बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रिज में टिश्यू पेपर रखने का एक ज़बरदस्त सा कमाल मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़फुल हैक्स शेयर करूंगी जो आपके डेली रूटीन के बहुत सारे कामों को आसान बना देंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन च्युइंगम आसानी से नहीं निकलती। तो च्युइंगम को कपड़ों पर से निकालने का एक बिल्कुल आसान तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए तो आपने सिंपल सा एक काम करना है। आप ले लीजिए एक आइस क्यूब। देखिए, इस तरीके से आपने आइस क्यूब को च्युइंगम पर रब करना है। बस आप थोड़ा सा इसको रब करेंगे। रब करने के बाद आप च्युइंगम को हटाएंगे। ये देखिए आपके सामने है। बिल्कुल आसानी से च्युइंगम निकल जाएगी। तो कपड़ों पर से च्युइंगम को रिमूव करने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। जब भी कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए, इस तरीके से आइस क्यूब को इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शूज़ को क्लीन करने का आज आपके साथ एक ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे बहुत थोड़ी मेहनत में और बहुत कम टाइम में आप अपने शूज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए किसी टब में पानी और उसमें आप शामिल कर दीजिए सबसे पहले फिटकिरी। जी हाँ, फिटकिरी बहुत इफ़ेक्टिव है क्लीनिंग के लिए। जितनी भी मिट्टी होती है उसको अच्छी तरह से खींच के निकाल लेती है। जरासीम को और बदबू को भी दूर करती है। तो आपने क्या करना है, आपने फिटकिरी का पाउडर बना लेना है और तकरीबन 1 टीस्पून पाउडर आप फिटकिरी का इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप शामिल कर दीजिए इसमें टाटरी। देखिए, टाटरी क्लीनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। जितनी भी गंदगी होगी वो बहुत आसानी से निकल आएगी। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रब भी नहीं करना पड़ेगा। आसानी से शूज़ क्लीन हो जाएंगे। टाटरी को पीस लीजिए, बहुत आसानी से पिस जाती है। और 1 टीस्पून आप टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप मीठा सोडा, तकरीबन 1 टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सर्फ शामिल कर दीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए और अपने शूज़ को इसमें डिप करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद बस आप हल्के हाथों से अपने शूज़ को ब्रश की मदद से क्लीन कर लीजिए। देखिए, ना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपका बहुत टाइम खर्च होगा। बस आप हल्का सा ब्रश मारेंगे और आसानी से शूज़ क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो सारी ही क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। कितनी आसानी से शूज़ क्लीन हो गए हैं। उसके बाद साफ़ पानी से आप शूज़ को वॉश कर लीजिए। बस ये देखिए कितनी आसानी से शूज़ वॉश हो गए हैं। ना ही ज़्यादा मेहनत लगी, ना ही आपका ज़्यादा टाइम खर्च होगा। और ये आपके सामने रिज़ल्ट है कि शूज़ बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। तो जब भी आपको शूज़ को वॉश करना हो, आप इस मेथड को फॉलो करके अपने शूज़ को साफ़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो पिसी लाल मिर्चें हैं ये आपकी असली हैं या मिलावट वाली, इसको पहचानने का आपको एक ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए 1 गिलास पानी और उसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दीजिए। अगर आपकी मिर्चें असली होंगी तो मिर्चें फ़ौरन नीचे बैठ जाएंगी। अगर आपकी मिर्चें नकली होंगी तो ये ऊपर ही ऊपर तैरती रहेंगी, फ़ौरन नीचे नहीं बैठेंगी। अब ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है। ये देखें, मेरी लाल मिर्चें बिल्कुल असली हैं। तो ये देखें, ये नीचे बैठ रही हैं और मिनटों में ये पूरी नीचे बैठ जाएंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ये देखें, ये पूरी नीचे बैठ गई हैं। इसका मतलब है कि आपकी मिर्चें बिल्कुल असली हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है। तो मिर्चों को पहचानने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। आप थोड़ी सी मिर्चें पानी में डाल के देखिए। अगर फ़ौरन नीचे बैठ जाती हैं तो मिर्चें आपकी असली हैं। अगर ऊपर ही ऊपर तैरती रहेंगी तो मिर्चें आपकी असली नहीं हैं, मिलावट वाली हैं। सेम इसी तरीके से आप हल्दी को भी पहचान सकते हैं। हल्दी को भी इसी तरह से आप पानी में डालिए। अगर फ़ौरन हल्दी नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब है कि हल्दी असली है। अगर ऊपर ही ऊपर पानी पर तैरती रहेगी तो इसका मतलब है कि हल्दी मिलावट वाली है। तो अपनी मिर्चों को और हल्दी को चेक करने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसको यूज़ करके आप लाजमी देखिएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है कि मैट्स को हम जल्दी जल्दी वॉश नहीं कर पाते, लेकिन इन पर से जर्म्स और बैक्टीरियाज को हम ख़त्म कर सकते हैं। वीक में 2 दफ़ा आप बस ये एक काम कर लीजिए। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए थोड़ा सा मीठा सोडा और इस तरीके से आप अपने मैट पर मीठा सोडा डाल दीजिए।
उसके बाद हाथों की मदद से आप इसको थोड़ा सा फैला दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप ब्रश से इसको साफ कर लीजिए। मैट पर जितने भी जर्म्स होंगे, जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैट को क्लीन करने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। वैसे तो देखें, मैट की अच्छी तरीके से क्लीनिंग वॉश करने से ही होती है, लेकिन अगर मीठा सोडा डाल के हम इस तरीके से ब्रश से साफ कर देते हैं तो मैट पर जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं वो निकल जाते हैं। तो वीक में 2 दफ़ा आप अपने मैट को इस तरीके से क्लीन कर लीजिए और मंथ में 1 दफ़ा आप अपने मैट्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। तो मैट्स को क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मैट्स पर जितने भी जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके मैट्स क्लीन भी रहेंगे। तो इसको फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हिचकी आने लगती है और हम पानी पीते जाते हैं लेकिन फिर भी हिचकी नहीं रुक रही होती। अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको हिचकी आने लगे और हिचकी ना रुक रही हो तो बस 1 से 2 चुटकी आप नमक ले लीजिए और उसे आप खा लीजिए। ऊपर से दोबारा आपने पानी नहीं पीना है। तो आप देखेंगे हिचकी फ़ौरन रुक जाएगी। हिचकी को फ़ौरन रोकने के लिए ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर कभी ऐसा हो तो बस नमक यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि नहाने के बाद हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और थोड़ी ही देर गुजरती है पसीने की स्मेल आने लगती है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, जब आप नहा लें तो जो लास्ट मग आप डालते हैं उसमें आपने डाल लेनी है थोड़ी सी फिटकिरी। देखें, फिटकिरी पसीने की बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। नहाने के बाद अगर आप फिटकिरी का इस्तेमाल कर लें तो बिल्कुल भी पसीने की स्मेल नहीं आती। साथ ही जरासीम को ख़त्म करने के लिए भी फिटकिरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी फिटकिरी का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को पिंपल्स का, एक्ने का प्रॉब्लम हो उनके लिए भी फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बस आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने एक मग लेना है, उसमें आपने 3 से 4 चुटकी फिटकिरी का पाउडर शामिल कर लेना है और आप शामिल कर लीजिए इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल। जो हमारे पास खोपरे का तेल होता है वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और नहाने के बाद ये मग आप अपनी पूरी बॉडी पर डाल लीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, स्किन आपकी सॉफ्ट रहेगी। खोपरे का तेल तो वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको आप जब यूज़ करेंगे फुल बॉडी आपकी मॉइस्चराइज हो जाएगी, नरम मुलायम रहेगी। और फिटकिरी के इस्तेमाल से आपको ये फ़ायदा होगा कि पसीना नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी, जरासीम नहीं होंगे। तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग कपड़ों में नील लगाते हैं तो क्या होता है, नील के धब्बे बन जाते हैं। सही तरह से कपड़ों में नील नहीं लग पाता। नील लगाने का सही तरीका मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको कपड़ों को किस तरह से नील लगाना है कि नील के कभी भी धब्बे नहीं पड़ेंगे। आप क्या कीजिए, किसी भी टब में आप पानी ले लीजिए और उसमें शामिल कर लीजिए आप 1 टेबलस्पून नमक और नमक को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप नील शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इस पानी में आप अपने कपड़े को डिप कर दीजिए, जिसको भी आपने नील लगाना है। अच्छी तरह से आप उसको डिप करके और 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको निकाल लीजिए, अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए और सुखा लीजिए। और ये देखिए, रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल प्रॉपर नील लगा है, ज़रा से भी धब्बे नहीं पड़े हैं। तो नील जब भी लगाना हो आपको हमेशा पहले आप पानी में नमक मिलाइए, उसके बाद नील डाल के आप अपने कपड़ों में नील लगाइए। बिल्कुल भी नील के धब्बे नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि टूथब्रश के बाद आप माउथ वॉश लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि माउथ वॉश करने से एक तो मुंह से बदबू नहीं आती, जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है, दांतों में टार्टर और प्लाक नहीं बनता और दांत मजबूत भी रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग माउथ वॉश नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर लोगों को माउथ वॉश का टेस्ट पसंद नहीं होता। तो अगर आप माउथ वॉश नहीं कर पाते हैं बाजार का, आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, या कभी ऐसा भी होता है कि हर बंदा माउथ वॉश अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आपको घर पर एक ज़बरदस्त सा माउथ वॉश बनाना बता रही हूँ। इसको आप यूज़ करें वीक में 2 से 3 बार भी, तो आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसमें शामिल कर देने हैं थोड़े से नीम के पत्ते। 5 से 6 पत्ते आप शामिल कर लीजिए। नीम एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 1 चुटकी नमक।
देखिए नमक भी हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, मुंह की बदबू को दूर करता है, टार्टर प्लाक को बिल्कुल भी नहीं बनने देता। रेगुलर भी अगर आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कुल्लियाँ करें तो आपके दांत मजबूत रहते हैं, टार्टर प्लाक नहीं बनता। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए हाफ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। इसके अलावा हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है जो हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दांतों को मजबूत करती है। अगर मुंह से बदबू आती है तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मसूड़ों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 2 से 3 क्लोव्स यानी लौंग। लौंग हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मसूड़ों को मजबूत रखती है, हमारे दांत मजबूत रहते हैं अगर हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है, तो मुंह से बदबू भी नहीं आती जब हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। टार्टर प्लाक को दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दीजिए और इतना पकाइए कि पानी हाफ़ रह जाए। जब पानी हाफ़ रह जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसको छान लीजिए। अब ये आपका माउथ वॉश बनकर बिल्कुल तैयार है। ब्रश करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे आप अच्छी तरह से कुल्लियाँ कीजिए। जिस तरह से हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, फिर आप अपने दांतों की हेल्थ देखिएगा कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, दांतों में चमक आ जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे, मसूड़े आपके सेहतमंद हो जाएंगे। अगर मसूड़ों से खून आता है तो वो भी आप प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दांतों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, तो इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। फ्रिज में टिश्यू पेपर रखने का एक ज़बरदस्त सा कमाल मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में से फूड की स्मेल आने लगती है, तो फूड की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने सिर्फ एक टिश्यू पेपर फ्रिज में रख देना है। ये तरीक़ा इतना इफ़ेक्टिव है, बस एक टिश्यू पेपर आप फ्रिज में रख दीजिए, जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फ्रिज की स्मेल को ख़त्म करने का ये तरीक़ा बहुत इफ़ेक्टिव है। जब भी फ्रिज में से स्मेल आने लगे बस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके आप स्मेल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। देखिए एक टिश्यू पेपर लीजिए और इस तरीके से आप फ्रिज के दरवाजे पर रख के बंद कर दीजिए। अब आप टिश्यू पेपर को इस तरह से खींच के देखेंगे, अगर ये आसानी से निकल जाए तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज की रबर ठीक से काम नहीं कर रही है। अब देखिए ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि फ्रिज की रबर बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर फ्रिज की रबर ख़राब हो जाती है तो फ्रिज की कूलिंग बाहर निकलती रहती है। तो रबर को चेक करने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इस तरह से टिश्यू पेपर रख के रबर को चेक कर सकते हैं कि फ्रिज की रबर ठीक से काम कर रही है या नहीं। सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत यूज़फुल है, तो इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ तक वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चीनी चावल की ये जो बैग्स होते हैं इनकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं, तो इनको आप वेस्ट ना किया करें, इनको आप रीयूज़ कर लिया करें। इनको रीयूज़ करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, इस तरह से इन पैकेट्स को आप सिंपल बस फोल्ड कर लीजिए। बस सिंपल सा आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते ही ये एक बैग की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। एक आपके पास ये बैग बन जाएगा जिसमें आप अपनी ग्रॉसरी का आइटम्स या और भी कोई आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें आप रख सकते हैं। मैं इस तरह के पैकेट्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फिर एक कोई आप कार्डबोर्ड की शीट ले लीजिए, इसके साइज़ की आप कट करके इसके अंदर बिछा दीजिए, तो इससे ये और भी ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं। बस ये एक शीट आप इसके अंदर बिछा दीजिए, उसके बाद आप अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें इसमें रख दीजिए, तो ये ख़राब नहीं होते, काफ़ी टाइम तक ये आपके पास चलते रहते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपनी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की चीज़ें इसमें रख दी हैं और बस मैं इसको किचन की कैबिनेट में रख दूंगी। तो इस तरह से हम इन बैग्स को रीयूज़ कर सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर रीयूज़ कर लिया करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।